अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी विजुअल एक्यूटी डिसऑर्डर। अब कहते हैं कि विजुअल एक्यूटी डिसऑर्डर रेफर टू अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज विद क्लियर शार्प विजन। यानी कि कहते हैं कि वो कंडीशन होती है, ये वो डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक पर्सन जो है उसको किसी भी चीज़ को देखने में जो है ना क्लियरली देखने में जो है उसको प्रॉब्लम होती है, यानी उसकी आई साइट जो है वो अफेक्ट हो जाती है, क्लियरली उसको नज़र नहीं आएगा। विजुअल एक्यूटी इज़ अ मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ द विजन, कि इसकी जो विजुअल एक्यूटी है, मतलब इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि पर्सन की विजन जो है वो कितनी तेज़ है, कितनी शार्प है ये। एंड इज़ टिपिकली असेस यूजिंग एन आई चार्ट। और हम इसको किस तरह से असेस करते हैं? एक आई चार्ट के थ्रू असेस कर रहे होते हैं। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि जब भी अगर हमारे साथ आई से रिलेटेड कोई इशू आता है, आई साइट से रिलेटेड, तो जब हम जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमें जो है वो एक चार्ट दिखाता होता है, ठीक है। तो उस चार्ट के थ्रू जो है हम जो है वो अपनी जो है ना आई की जो आई साइड की जो शार्पनेस है, ठीक है, विजन की जो शार्पनेस है वो चेक कर रहे होते हैं विद द रिजल्ट एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। तो फिर उसका जो रिजल्ट आता है उस आई चार्ट का, उसको हमने एक फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब करना होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि सच एज 6/6, यानी 6/6 जो है, 6 हमारे पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नंबर है, ठीक है। अ पर्सन विद द 6/6 विजन कैन सी एट 6 फीट, ठीक है, यानी कि एक पर्सन, ठीक है, जिसकी विजन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो विच कैन सी एट 6 फीट, यानी वो 6 फीट तक जो है वो देख सकता है। बट अ पर्सन विद नॉर्मल विजन कैन सी एट द 6 फीट। कहता है कि यानी कि उसकी जो है विजन जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन वाली है, कि वो 6 फीट तक जो है, 6 फीट के जो है डिस्टेंस तक वो क्या कर सकता है, अपनी जो है वो नॉर्मल विजन के थ्रू कोई भी विदाउट एनी ग्लासेस या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है किसी भी चीज़ की हेल्प के बगैर जो है वो चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो कि 6 फीट तक देख सकता है, उसकी जो विजन है वो क्या होगी? 6/6 होगी। Visual acuity disorder may involve conditions that affect this clarity of the vision। कहते हैं कि विजुअल जो एक्यूटी डिसऑर्डर है, ठीक है, इसी ये बेसिकली वो कंडीशन होती है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी विजन की क्लैरिटी जो है वो किस हद तक अफेक्ट हुई है, कि हमें जो हमारी जो आई साइड है वो 6/6 है, 5/6 है, या जो है 3/6 है, कितनी है। तो इससे हमें शार्पनेस पता लग जाता है। नॉर्मली जो है वो एक हेल्दी जिसकी आई साइड है या हेल्दी पर्सन है, उसकी जो है जो आई साइड है वो क्या होगी जी? 6/6 होती है, यानी वो 6 फीट तक देख सकता है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव एरर्स आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि अब इसके अंदर जो मल्टीपल डिसऑर्डर आते हैं, जो कि जिनकी वजह से हमारी आई की शार्पनेस जो है, विजन की शार्पनेस अफेक्ट होती है, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि डिफिकल्टी सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि जो दूर की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो आसानी से देख नहीं सकते। क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर सीन मोर क्लियरली। तो जो नियर की चीज़ें हैं, करीब की चीज़ें हैं, उनको आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हाइपरोपिया आ जाता है, जिसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। डिफ़िकल्टी सीइंग क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब इसमें जो है जो नज़दीक की चीज़ें हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो फार डिस्टेंट पे पड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनको हम क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्टिग्मेटिज्म आ जाता है। ब्लड आर डिस्टॉर्टेड विजन ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस। तो हमारा जो कॉर्निया है, ठीक है, या जो लेंस है वो कर्व्ड होता है, ठीक है, क्योंकि आईबॉल हमारा क्या है, थोड़ा राउंडेड है, कर्व्ड है, ठीक है। तो ये जो है लेंस या फिर कॉर्निया, ये भी क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं, कर्वेचर की फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है, अगर इसके अंदर इरेगुलरिटीज आ जाए, मतलब इसका जो कर्वेचर है वो अफेक्ट हो जाए, एक जो है वो यूनिफॉर्मली ये कर्व ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हमारी विजन क्या होगी? ब्लर्ड हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड होगी, हमें चीज़ें सही तरह से नजर नहीं आएंगी। तो ये जो कंडीशन होती है, ये क्या कहलाती है? एस्टिग्मेटिज्म कहलाती है। उसके बाद आ जाता है जी प्रेस बायोपिया कहलाता है, आ जाती है कंडीशन, जिसमें ये अब कौन सी कंडीशन होती है कि एज रिलेटेड लॉस ऑफ द आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट, कि एज की वजह से अगर कोई पर्सन जो है वो करीब की चीज़ों को नहीं देखता, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी? हमारे पास प्रेस बायोपिया कहलाएगी। और उसके बाद सिम्टम की बात करते हैं, तो डिफ़िकल्टी विद रीडिंग आर सीइंग क्लोज अप ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पढ़ने में या फिर जो करीब की चीज़ें हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ द 40 की एज के बाद सिम्टम इसके ये आएंगे। उसके बाद आ जाता है अमाइलोपिया आ जाता है, सॉरी, एम्बीलोपिया आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लेजी आई भी कहते हैं। अब कहते हैं कि रिड्यूस विजन इन वन आई, इसमें जो है आँख
उसके एक जो आँख है वो क्या हो जाएगी, उसकी विजन क्या हो जाएगी, वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। यानी कि जब चाइल्डहुड में जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो तब उसकी जो ब्रेन के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, जो आई से रिलेटेड पार्ट है, जो आई के की जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जो रिजॉल्व करता है, तो अगर उस वो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, तो फिर एक तरफ की जो आंख है वो प्रॉपर्ली जो है चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको लेजी आई जो है ये कहा जाता है कि एक जो आंख है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, लेजी होती है। अब कासिस क्या है, जिसमें स्ट्रैबिस्मस आ जाता है, ठीक है, जिसको हम स्क्विंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स आ जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि किसी भी वजह से जो कि चाइल्डहुड में हमारी जो है वो विजन को अफेक्ट करें। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये लीड कर जाती हैं एम्बीलोपिया की तरफ। उसके बाद आ जाता है जी, हम अब टेस्ट कौन से करवा सकते हैं, ठीक है, इसमें टेस्टिंग जो आती है इसमें स्नेलन चार्ट आ जाता है, ठीक है। इससे तो मैं बहुत सारे लोग भी इससे मतलब जानते होंगे इसके बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें जो है वो जब भी हम चेकअप के लिए जाते हैं तो एक चार्ट जो है वो पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस चार्ट को स्टूडेंट हम स्नेलन चार्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड आई चार्ट, ठीक है, यूज फॉर द विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग, ठीक है। एक्यूटी टेस्टिंग के लिए जो हम स्टैंडर्ड चार्ट को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, स्नेलन चार्ट। इसके ऊपर डिफरेंट लेटर्स लिखे होते हैं, ठीक है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको जो है वो हम पेशेंट से जो है वो अवे रखते हैं, और पेशेंट को फिर जो है वो हम कहते हैं कि आप जो है ये लेटर्स जो है ना वो हमें पढ़ के बताएं। उसके बाद आ जाता है जी टम्बलिंग ई चार्ट आ जाता है, यूजेस द लेटर ई रोटेटेड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब इसमें ये जो टम्बलिंग चार्ट है ये भी बेसिकली स्नेलन चार्ट से मिलता ही जुलता होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि पढ़ना नहीं जानते हैं, या बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ना नहीं आता, नंबर्स का नहीं पता होता, अल्फ़ाबेट्स का नहीं पता होता, तो उनके लिए फिर हम ये ई चार्ट जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें जो है ई लेटर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लिखा होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, कोई जो है वो इनवर्ड लिखा होता है, अंदर की तरफ लिखा होता है, यानी उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होती है। तो डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्शन में लेटर ई को जो है वो राइट किया जाता है, और फिर जो बच्चा होता है, ठीक है, या जो लोग जो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनसे पूछा जाता है कि ई की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो उससे फिर हम आइडिया लगाते हैं। उसके बाद है जी लॉगमार्क चार्ट, ठीक है। अब लॉगमार्क चार्ट जो है ये स्टूडेंट एक ये भी कह लें कि एडवांस फॉर्म है स्नेलन चार्ट की, ठीक है। लॉगमार्क जो है वो लोगारिथम ऑफ द मिनिमम एंगल ऑफ द रेजोल्यूशन, ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है। अब इस चार्ट का भी जो पर्पज़ क्या होता है कि हम जो है इसमें मिनिमम एंगल देख रहे होते हैं, यानी कि आईज जो है वो उसकी शार्पनेस को देख रहे होते हैं कि हमारी जो आई साइड है वो कितनी क्लियर है, तो उसका भी अंदाज़ा हम लॉगमार्क चार्ट से जो है वो कर लेते हैं। स्नेलन चार्ट से ये ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि एक अच्छा और एडवांस चार्ट है। उसके बाद आ जाता है जी करेक्टिव मेजर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इन कंडीशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो कुछ कंडीशन में, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें आई फोकस नहीं कर पाती, इमेज को देख नहीं पाती, तो उसमें हम जो है आई ग्लासेस जो है उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज भी दे सकते हैं, ठीक है, आई ग्लासेस के अल्टरनेटिव के तौर पे। और उसके बाद कुछ जो है कुछ कंडीशंस आती हैं ऐसी हैं जिसमें हम जो है ना वो सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। अब जिसको हम क्या कहते हैं जी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी। अब इसमें ये है जी स्टूडेंट की LASIK जो है, ठीक है, LASIK, यानी कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा अभी प्रेसबायोपिया के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, फिर इन जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि हमारी रिफ्रैक्टिव एरर से रिलेट करती हैं, उनमें क्या करते हैं कि हम कॉर्निया के अंदर जो है वो एक छोटा सा फ्लैप क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें जो है वो लेज़र को इंट्रोड्यूस करवा के तो जो है मतलब आई के की जो सिचुएशन बिगड़ी हुई होती है, जो अलाइनमेंट हुई होती है टिश्यूज़ की, ठीक है, उनको हम जो है वो कर रहे होते हैं। या फिर PR के, ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, मे बी कंसिडर्ड फॉर सम रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है, तो ये भी इनके थ्रू हम जो है रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करते हैं। उसके बाद रीडिंग ग्लासेस आ जाता है, प्रिस्क्राइब फॉर द प्रेसबायोपिया, ठीक है, तो कुछ ग्लासेस हैं जो कि पढ़ते वक्त आपको जो है ना वो मस्टली यूज़ करनी चाहिए, तो उनको रीडिंग ग्लासेस कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रेसबायोपिया के केस में जो है वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे।
उसके बाद ट्रीटमेंट देखते हैं जी एम्बिलोपिया का, ठीक है। इसमें कहता है कि पैचिंग आ जाती है कवरिंग द स्ट्रॉन्गर आई टू स्ट्रेंथन द वीकर आई। इसमें भी हम जो है वो क्या करेंगे, आई की वन साइड को स्क्विंट की तरह कवर करेंगे, ठीक है, और वीकर आई को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। विजन थेरेपी आ जाता है, यानी इसमें एक्सरसाइज करवाएंगे, आई एक्सरसाइज टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथन आई मसल्स। तो आई के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है फिर हम एक्सरसाइज के थ्रू विजन थेरेपी करवा के आई साइट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये था स्टूडेंट आज का हमारा आई वाले चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एंडोक्राइन सिस्टम पे कंसिस्ट करता होगा। और आज के लिए इतना ही था, और अच्छे से इस लेक्चर को जो है वो रीड आउट कीजिएगा। ये मायोपिया और हाइपर ओपिया, ठीक है, या इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों में जो है ये या रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा सा जो है ना अक्सर आ जाता होता है और बन भी जाता है। तो इसको जो है ना आपने अच्छे से याद करना है और बाकी टॉपिक को भी याद कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।